आपने लगातार पिछले दिनों मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उठापटक देखी होगी। बहुत चर्चा में रही बात, गठबंधन टूटने तक आ गया। अखिलेश यादव को एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े कांग्रेस के नेता ने संपर्क किया, मुझे बात माननी पड़ेगी। इन सब के बाद चीज़ें थोड़ी शांत हुई, लेकिन राजस्थान में क्या हलचल है, मायावती के क्या हालात हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि भाई मायावती ने इस बार राजस्थान को आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके लिए लॉन्च पैड बनाया है। यानी कि राजनीति में जो एंट्री कर रहे हैं आकाश आनंद, उसका जो मुख्य स्थान है वो राजस्थान है। वो लगातार वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं और उनकी पार्टी वहाँ पर पहले से भी चुनाव लड़ती रही है। अब बड़ा सवाल है कि मायावती का स्टेक क्या है, तो आज हम आपको समझाते हैं। दरअसल 2018 चुनाव को लेते हैं। 2018 में मायावती के पास राजस्थान में 6 विधायक थे। हुआ यूं कि जब गहलोत सरकार फंस रही थी तो उन्होंने 6 विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार मजबूत कर ली। और इस बार मायावती ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम सरकार में बतौर पार्टी शामिल होंगे ताकि कोई हमारे विधायकों को तोड़ ना पाए। इसके अलावा 12 ऐसी सीटें रही जहां पर मायावती की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। यानी कि सीधे सीधे आप देखिए तो 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर मायावती बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको और एक गणित समझाते हैं। राजस्थान के 2018 चुनाव में लगभग 4% वोट पाने वाली बहुजन समाज पार्टी 30 सीटों पर इतने वोट ले आई जहां पर वो विपक्षी पार्टी के जो हार जीत था उसमें उसके अंतर जो है वो हार जीत से ऊपर था। यानी कि जो प्रत्याशी हारा और जो जीता उसके बीच जो अंतर था वोटों का, उससे कहीं ज्यादा मायावती की पार्टी ने वोट लाया। ऐसी सीटें 30 थी। इन 30 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो 17 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी, बाकी पर निर्दलीय जीते थे। तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से मायावती न सिर्फ 12 बल्कि इन 30 सीटों पर भी प्रभाव रखती है। सीधे सीधे कहें तो राजस्थान में 8 जिले हैं जहां पर मायावती का अच्छा खासा प्रभाव है। लगभग 25 सालों से पार्टी वहां पर बहुत मजबूत है और 6 विधायक जीतना कोई आम बात नहीं है। लेकिन अभी तक पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। दावा 200 का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मिशन 60 है, यानी कि 60 सीटों पर फोकस है। हाथ जीत तय कर सकती है मायावती की पार्टी। बड़ा सवाल यह है कि उनके इस चुनाव लड़ने से फायदा किसको होगा, क्या कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा? क्योंकि मुख्य जो लड़ाई है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की है। और अगर मायावती की पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो सवाल आकाश आनंद पर भी उठेंगे। इसके अलावा मायावती के ही आप कह लीजिए दलित चेहरों में कह लीजिए तो चंद्रशेखर आजाद भी राजस्थान में अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको भी उम्मीद है कि उनका भी खाता खुलेगा। तो देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में ये हार, ये जीत मायावती को कितना भारी पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मायावती कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती हैं? कैसा उनका प्रदर्शन रहेगा? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।